नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 से। तो अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और अनुच्छेद 1 में ही भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में। 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आगे है अनुच्छेद 19(1) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19(1) में है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21। और अगर 21(a) की बात की जाए तो शिक्षा के बारे में अनुच्छेद 21(a) में वर्णन है। और 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार है। आगे है अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसे ही बाबा साहब अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। आगे है अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसका प्रावधान अनुच्छेद 38 में है। आगे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। आगे अनुच्छेद 47 पोषण। अनुच्छेद 48(a) में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना इसका प्रावधान है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित जो उसकी रक्षा का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48(a) में। आगे है अनुच्छेद 50, इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। आगे अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति। दोस्तों, विदेश नीति या अंतरराष्ट्रीय शांति यह अनुच्छेद 51 में। और अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्य जो कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51(a) में। आगे है अनुच्छेद 52, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52। और राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल यह अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। और शपथ की बात की जाए तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति शपथ। आगे है 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है। महाभियोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63। आगे है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, यह अनुच्छेद 72 में। क्षमादान अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में। आगे है अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक यह अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। और पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष
इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यह किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में। आगे है अनुच्छेद 110 धन विधेयक। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110। अगला है अनुच्छेद 123, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। यह अनुच्छेद 123 1 2 3 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। आगे है अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान। अनुच्छेद 124। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है, यह किस में है? अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 में। अगला है 148 महालेखा और नियंत्रक परीक्षक CAG का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है, महत्वपूर्ण है ये। और अगला है अनुच्छेद 153 राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। अगला है राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। दोस्तों यह अनुच्छेद 161 में है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, तो राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, यह किस अनुच्छेद में है? 161 में है। आगे है एडवोकेट जनरल का पद, अनुच्छेद 165। राज्यपाल का अध्यादेश, दोस्तों यह 213 में है। अगला है हाई कोर्ट, तो 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 में वर्णित है। आगे 246A, दोस्तों इसके तहत GST का प्रावधान है। अगला है 263 अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अनुच्छेद 263। और अनुच्छेद 266 संचित निधि। और उसके बाद है 267, दोस्तों आकस्मिक निधि का वर्णन है। और वित्त आयोग, यह अनुच्छेद 280। आगे है 300A संपत्ति का अधिकार। दोस्तों संपत्ति का अधिकार यह 300A के अंतर्गत इसे रखा गया है। और UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यह अनुच्छेद 315 में है। और निर्वाचन आयोग, तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। आगे है 343 राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 343। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और आगे है राष्ट्रीय आपात, तो दोस्तों 352 राष्ट्रीय आपात। और 356 राष्ट्रपति शासन, यह 356 है। और 360 में वित्तीय आपात है। दोस्तों वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगाई गई है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो जवाब होगा एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं लगाई गई है वित्तीय आपात। यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में। आगे है अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन। जो संविधान का संशोधन किया जाता है, यह किस में है? अनुच्छेद 368। और अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 370, जो कि जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान है, जो कि वर्तमान समय में इसे खत्म कर दिया गया आंशिक रूप से। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में था? जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष जो प्रावधान किया गया था, ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानकारी। और आशा करते हैं कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे परीक्षा में। यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।